बताओ कहाँ जा रहे हो? नहीं, सच में यहाँ से अपने होटल ही जाऊंगा मैं। अच्छा, तो फिर हम वहाँ पर भी पार्टी कर सकते हैं मैक्स। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कहीं तुम अकेले वहाँ बोर ना हो जाओ। ओह माय गॉड, शुक्र है कि आप वापस आ गए। वापस तो मैं भी आया हूँ, लेकिन तुम मुझसे तो ऐसे गले नहीं मिली। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि खामोश रहने में ही भलाई है। कैरन को शायद अभी मालूम नहीं कि तुम सोफिया की दोस्त हो, और बेहतर होगा कि ये बात राज ही रहे। अच्छा, तो अलहेंड्रो ने ऐसा क्या कहा? उसने बताया कि उसे कुछ बातें याद आ गई। जहाज के कप्तान ने वाटर लैंडिंग के लिए ऐलान किया था। फिर उसने ये भी बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से जहाज का इंजन फेल हो गया। शुरू में सोफिया के करीब इसलिए गया था ताकि मैं उससे सच उगलवा सकूं, लेकिन फिर उससे मोहब्बत हो गई। ओह अलहेंड्रो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब तुम्हें सिर्फ उस औरत की बात पर यकीन है, वो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम कैसे भूल सकते हो ये सब? वो सब एडोराडो की चाल थी। अब क्यों नहीं समझ रही इस बात को? नहीं, देखो इजाबेल, मैक्स मुझे पसंद करता है, ये मुझे पता है। जब मैं और वो अकेले होते हैं उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। या शायद तुम ही उसे हद से ज्यादा आइडियलाइज कर रही हो वेनेसा। नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर वो कोई गेम खेल रहा होता तो कंपनी के लिए इतना काम क्यों करता, इतना क्यों सोचता और इतना प्रेशर क्यों डालता कंपनी को आगे ले जाने के लिए? पहले ये मुझे दो, और ये मत भूलो कि ये उसकी जॉब का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। अर्नेस्टो के बरक्स उसने हमेशा मुझ पर यकीन किया है कि मैं सब कर सकती हूँ, कैपेबल हूँ। उसकी नजर में मैं क्या? जरा रुको वेनेसा, रिलैक्स। मुझे लगता है तुम दोनों चीजें मिक्स कर रही हो। ठीक है, तुम मैक्स के साथ प्रोफेशनली बेहतर परफॉर्म करती हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में भी सब कुछ वैसा ही चले उसके साथ। वेनेसा, मैक्स के साथ तुम अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप जरूर आगे बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ एर्नेस्टो को भी अपनी लाइफ में रखो। रिश्तों में बैलेंस रखना सीखो। हेलो इजाबेल। मेरी जान, कैसा रहा दिन? मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। थैंक यू वैनी, जो मैंने कहा है उसे याद रखना। हाँ ठीक है, फिक्र नहीं करो। क्या बात है अलहेंड्रो, तुम ठीक हो? डिनर कितना अच्छा था ना? हाँ, अच्छा रहा। आज का दिन बहुत अच्छा था, और मेरी तरफ से इस शानदार इवेंट के लिए तुम्हें बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। वैसे आइडिया कमाल था। इससे होटल में यकीनन और भी ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। आई होप कैसा ही हो। नो डाउट, तुम यकीनन कामयाब हो जाओ। सच बताऊं तो हमारा सोशल मीडिया इनबॉक्स मैसेजेस से भरा हुआ है। अब तो लगता है मुझे ऐसे इवेंट्स बार बार करने पड़ेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आई नो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, लेकिन बहुत काम करना पड़ता है, स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है। तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें नहीं लगता कि इतने वर्कलोड की वजह से किसी और असिस्टेंट के बारे में सोचना चाहिए? क्या ख्याल है तुम्हारा? वो क्यों? क्योंकि जो लड़की तुमने रखी है, क्या नाम है उसका? यू मीन ब्लांका? ब्लांका। हाँ मुझे वो लड़की थोड़ी अनएक्सपीरियंस लगी। क्या उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है? हाँ, माना कि उसके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन वो बहुत एफिशिएंट है। बिल्कुल होगी, मगर इस वक्त तुम्हारे होटल को ज्यादा प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना? क्योंकि किसी एक भी क्लाइंट या गेस्ट के साथ छोटी सी गलती भी तुम्हारी मेहनत पे पानी फिर सकती है। well, ये लो, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें पसंद है। थैंक्स। आज मामा और मेरे बीच दोबारा से बहस हो गई। इस बार क्या हुआ? एडोराडो की बात हो तो उनसे कहना मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है अलहेंड्रो, वो उनका बेटा है, वो उसे भी चाहती हैं। आज जब मैं हियरिंग के लिए गया तो मुझे बहुत सी बातों का ख्याल आया। उस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। और तुम्हारे साथ मेरी भी। क्या मतलब है तुम्हारा? कभी कभी लगता है मेरा अलहेंड्रो वहीं कहीं खो गया है। आई नो हमारा रिलेशन इतना सीरियस नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। लेकिन उस हादसे के बाद जैसे सब कुछ बिखर सा गया। अचानक मुझे पता चला कि मैं जिसे बेइंतहा चाहती हूँ उसने किसी और से शादी कर ली है। और उसके बाद जब तुम लौटे तो बिल्कुल बदल चुके थे। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुम वापस पहले जैसे हो रहे हो। एक बात तो साफ है कि जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया, और मुझे इसका पूरा फायदा उठाना है। याद रखने का शुक्रिया ब्लैंकेटा। कोई बात नहीं। सबको मेरी तरफ से हेलो कहना, ओके? बताओ क्या हुआ उसके पापा का? मम्मा वो फाइनली रिलीज हो गए। गेस करें वकील की फीस अदा करने में किसने मदद की होगी? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं। मेरे पापा ने। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सोफिया बता रही थी वो लापास गए थे, उन्होंने घर का कुछ सामान बेचा और उन्हीं पैसों से मदद की। अगर ऐसा है ना, फिर तो ये बड़ी हैरत की बात है। आपको आइडिया नहीं है मैं कितनी खुश हूँ।
आखिरकार पापा ने बदलने का फैसला कर ही लिया। तुम यहाँ? खबर लाया हूं तुम्हारे लिए। कैसी खबर? अल्फोंसो रिहा हो गया है। क्या? हाँ, रुबैका ने बताया। कैसे छूट गया वो? शायद यकीन ना आए तुम्हें, अलेंड्रो खुद बयान देने गया है कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। और सोफिया के बहुत करीब भी हो गया है, अब वो उसकी एहसानमंद है। सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमने वैसा ही किया होता जैसा मैंने कहा था तो वो आदमी कभी बाहर नहीं आ सकता था। एक मिनट एडोराडो, सिचुएशन पहले से ही खराब थी। सोफिया के साथ जो तुमने किया उसकी वजह से। बहुत हो गया। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो कि जो मैं कहूँ वो करो, ना कि तुम मुझे मेरी गलतियाँ याद दिलाओ। और हाँ, आज के बाद से अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को प्यारे गिफ्ट देने हो तो मेरे पैसों के बजाय अपनी जेब से देना। मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। कैसे करूं तुम्हारा शुक्रिया? ये बात करके शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? बस अब और नहीं। बस मानता हूँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन दोस्त ही दोस्त के काम आता है। कुछ नहीं है यार, बस शुक्रिया हो गया। यार, मैं पैसे लौटा दूंगा थोड़ा करके, लेकिन वादा है लौटा दूंगा मैं। उफ पापा, खाली पीली वादा ना करें जब आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम तो रहने दो, तुम्हें टोकने के अलावा कुछ नहीं आता मुझे। इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं देखती हूँ। रेबेका, अब क्या है तुम्हें? मुझे बात करनी है तुमसे। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत इसीलिए दी कि परेशान ना हो पप्पा। तो अब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें अपने इस रवैये को बदलना होगा। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कल ही चली जाऊंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी? तुम्हें से क्या, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? और कितनी तकलीफ दोगी तुम हमें? मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर वार कर चुकी हो। अब क्या चाहती हो? तुम्हारे पैर पड़ के माफी मांगो? कभी नहीं। यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बेहिस हो चुकी हो एक रुबैका। बात बोलूं, जान छोड़ दो मेरी। मैं कल ही घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हें मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। मिस्टर अलहेंड्रो, मैडम इजाबेल चली गई हैं क्या? हाँ, उसे ही सी ऑफ कर रहा था। जी अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं होगो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। क्यों ना आप साहिल किनारे थोड़ी चहलकदमी कर लें? समंदर देखते ही मेरी सारी थकन उतर जाती है। मेरी भी। समंदर की हवा को महसूस करना, जानते हो, मेरी सोच को बहुत ही वसअत देता है, बहुत सुकून मिलता है। अब आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। मैं चाह कर भी उस हादसे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। एडोराडो के बारे में, इजाबेल और मेरे ताल्लुक के बारे में, और सोफिया। सोचना तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर अलहेंड्रो, लेकिन हद से ज्यादा सोचना ठीक नहीं है, वरना इंसान अपनी सोचों का गुलाम बनकर रह जाता है। जरूर सोचिए, मगर फैसले भी कीजिए। अपनी सोचों को अपने ख्वाबों पर इस तरह से हावी ना होने दीजिए। फैसला आप ही के हाथ में है। ठीक कहते हो हुगो, शुक्रिया। यही तो मसला है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मुझसे पूछे तो बहुत आसान है। अच्छा, वाकई? जी बिल्कुल। ऐसा करें जो खुशी देता है वो चुने। और अगर वो दूसरों की ख्वाहिश के खिलाफ हो तो फिर? हर फैसले के कुछ ना कुछ नताइज तो होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनका सामना कैसे करना है। मशवरे के लिए शुक्रिया हुगो। वैसे आप भी बिल्कुल अपने वालिद जैसे हैं। वाकई? वो भी हमेशा यही सोचा करते थे कि सबके लिए क्या बेहतर है। क्या वो ऐसे थे? जी ऐसे ही जैसे आप हैं बिल्कुल, लेकिन आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आगे क्या होना है क्या नहीं ये सोचकर अपनी जिंदगी में अभी की इस खुशी को बर्बाद ना कीजिए सर। वैसे भी कौन जानता है कि आने वाले कल में क्या होना है क्या नहीं। आप अपने लिए वही फैसला करें जो आपको खुशी दे, उसमें चाहे कितना ही रिस्क क्यों ना हो। हेलो मामा। हेलो मेरी जान। कैसी हैं आप? बस ठीक ही हूँ। तुम्हारे भाई से बहस हुई है मेरी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है सोफिया और उसके पापा सस्पेक्ट हैं अलहेंड्रो पे हमला करवाने के लिए? क्या? मामा मुझे क्या मालूम। उसके पापा, जिसका नाम पोंचो है, उसके खिलाफ एविडेंस भी मिल चुका है। अलहेंड्रो जानता है ये बात?
और फिर भी अलहेंड्रो ये चाहता था कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत हाँ करें। ऐसा ही है। आई कांट बिलीव इट। लगता है अलहेंड्रो के साथ जो हादसा हुआ है ना, उसने उसके दिमाग पर असर कर दिया है। शायद उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अलहेंड्रो, सोफिया ने कहा है एडोराडो ने शादी के वक्त अपना नाम अलहेंड्रो बताया उसे। कम ऑन। हाँ, और उसने एक जज को रिश्वत भी दी ताकि वो ये बात मान जाए कि एडोराडो तुम्हारा भाई अलहेंड्रो है। सोचो जरा। मॉम, मेरी समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ। उस लड़की को कुछ और समझ नहीं आया होगा, इसलिए उसने झूठी कहानियां बना ली होंगी। इस मामले ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है बेटा। अच्छा, आपकी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए, इस बारे में ज्यादा ना सोचिए। कैसे समझाऊं खुद को? देखिए मॉम, वैसे भी अलहेंड्रो अब इजाबेल के साथ है। मुझे यकीन है कि वो सोफिया को बिल्कुल भूल जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सोफिया। चले पापा, मैं चलती हूँ, मुझे मार्केट से कुछ सामान भी खरीदना है। ये भी तो कर सकते हैं कि सामान की खरीदारी हम कर लें और तुम्हें पहुंचा दें। हाँ बेटा, फॉस्टर ठीक कह रहा है। तुम क्या कहती हो? कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं, मजाक कैसा होगा? तो तुम बस मैसेज कर देना क्या क्या चाहिए, हम खरीद कर पहुंचा देंगे। ठीक है। चलो अब जल्दी कर लो मेरे दोस्त। ऐसे क्या जल्दी है, खाने तो दो मुझे, और 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं जा रही हूँ, और जो सामान रह गया था वो भी ले जा रही हूँ। क्यों जा रही हो बेटा? हमारे साथ ही रहो प्लीज ना। पापा पापा। तुम्हें आखिर ऐसी क्या पड़ी है बेटा? अगर हम थोड़ा सा समझौता कर लेना तो नहीं ठीक नहीं हो नहीं जाएगा पापा, सब। अब सोफिया और मेरे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यही सच है, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मुझे इस जगह पे खुशी नहीं मिलती। मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। तो क्या तुम पढ़ाई शुरू कर रही हो दोबारा? अच्छा है। नहीं पापा, वो रास्ता बहुत ही तवील है मेरे लिए। मैं जा रही हूँ लास्ट के बोस, और आप एक दिन देखेंगे कि मेरे पास भी एक बहुत ही शानदार सा घर होगा, बिल्कुल अलहेंड्रो जैसा। नहीं बेटा, ये सब मुश्किल है, नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची। पापा मुझे मत रोके। मैं सिर्फ आपकी वजह से वापस आई, और अब तो शुक्र है कि ये मसला भी हल हो गया है। आप वापस आ गए। ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ रहने का मेरा दिल नहीं चाहता। नहीं जाओ मेरी बच्ची प्लीज। गुड बाय पापा, टेक केयर, जल्द मिलेंगे। देखा तुमने दोस्त, अब बताओ क्या करूं मैं? फिक्र नहीं करो मेरे दोस्त, बेटियों से दूर रहना मुश्किल होता है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं लापास आखिर क्यों गया था? बात ये थी मेरे दोस्त कि मैं ब्लैंकेट के बगैर रह नहीं पा रहा था। लेकिन मैं तो ये भी नहीं कर सकता। इसका भी एक तरीका है दोस्त। अपने दिल को 2 हिस्सों में बांट लो, एक हिस्सा एक के पास और दूसरा दूसरी के पास। नहीं दोस्त, मेरा दिल 2 हिस्सों में नहीं बट सकता। वो तो पहले ही हजारों टुकड़ों में बट चुका है। बैठा दो यार, अब क्या रुलाओगे? देखिए मम्मा, आप हमारी इतनी फिक्र ना किया करें। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने बच्चों की फिक्र ना हो? आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम अच्छा हैं। बस मक्खन मत लगाओ ज्यादा। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं तुम्हें है। ही लगता है। खैर तुम अपना बताओ। मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, कल जब अर्नेस्टो मैक्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने नोट किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो आपने नोटिस कर लिया? ऐसा लगा तुम जेलस हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा। मुझे तो ऐसा ही लगता है बेटा। एक बात कहूँ, असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपने जज्बात के मामले में पूरी तरह क्लियर नहीं होता, और उस वक्त ऐसी छोटी छोटी बातें उसे बेनकाब कर देती हैं। और तुम्हारे बिहेवियर से अर्नेस्टो को ऐसे ही लगेगा कि तुम मैक्स को इम्पोर्टेंस दे रही हो। मम्मा, सच कहूँ तो मैं खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हूँ। खुद से बेहतर इंसान को कोई नहीं जानता, और हम अपने आप से ही कई बार झूठ बोलते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे लिए आगे परेशानी हो। ग्रेट, इसका मतलब इवेंट बहुत ही अच्छा रहा। नो मामा, नो।
देखें, इवेंट सिर्फ अच्छा नहीं था बल्कि इतना सुपर था कि लोगों ने हमारा इनबॉक्स भर दिया है मैसेजेस से इस होटल की रिजर्वेशन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए और सारे फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी। ये तो फैंटास्टिक न्यूज है ना? ओफ मॉम, आई एम सो हैप्पी। सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा। बस अब हमारा काम है कि हम इस परफेक्शन को मेंटेन करके रखें, ऑफ कोर्स। हाँ, तो आगे का प्लान क्या है? मेरे ख्याल में अब हमें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए और ज्यादा, और साथ ही नए इवेंट की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। ओह वाओ, आई थिंक हमें जो अटेंशन अभी मिल रही है ना, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये काम तुम संभाल लोगी ना कैरेन? Obviously। और क्या? आप क्या कहती है मामा? अब मैं क्या कहूँ, तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, जस्ट कीप गोइंग। आई एम जस्ट होपिंग कि हमारे नेक्स्ट इवेंट में अल्हेंड्रो भी आ जाए। देखिएगा, इससे हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। हाँ, क्योंकि अल्हेंड्रो को तो मीडिया हर जगह ही फॉलो करती है। हालांकि मुझे कुछ फिक्र भी होने लगी है। वो क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे उसमें कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कह रहा था कि जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है तो उसे फायदा उठाना चाहिए। इज़ाबेल, तुम जानती हो ना कि सबका क्या मतलब है? आई एम श्योर कि वो तुम दोनों के रिश्ते को ऑफिशियल करने का सोच रहा है। क्या वाकई? हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। व्हाई नॉट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है। वो दिन जरूर आएगा, हम उड़ेंगे आसमानों में और होगी तुमसे मुलाकात। तुम ऐसे हंसते हुए अच्छी लगती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि पप्पा रिहा हो गए और वो भयानक ख्वाब खत्म हो गया। और इसलिए भी कि तुम अल्हेंड्रो से मिली थी। हाँ, मानती हूँ। हाँ, लेकिन बेहतर है इस किस्से को माजी समझ के दफन कर दे। अल्हेंड्रो, उसकी फैमिली। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि तुम ये दिल से नहीं कह रही? मैं जब भी उससे देखती हूँ मेरे जज्बात काबू में नहीं रहते। दिल करता है उसे गले लगा लूं, उसे चूम लूं, उससे बताऊं कि वो हर वक्त मेरे ख्यालों में। तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देती? देखो सूफिया, अब उसे पता चल गया है कि तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं। काश ये इतना आसान होता। आप उसकी फैमिली को नहीं जानती कारमेन। देखो सोफी, कहते हैं कि दिल की आवाजों को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये ऐसे है जैसे समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश करना। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ। देखो तो जरा, हाय कितना हैंडसम है ये। एक्सक्यूज मी सर। तुम यहाँ कैसे? मुझे बात करनी है तुमसे। क्या? क्या? जब से तुम गई हो मेरा कोई भी दिन नहीं गया तुम्हें सोचे बगैर। मैं चाहता हूँ सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें और अपने रिश्ते को एक और मौका दें। जिंदगी जी लो